देते हैं और उसी टैक्स से ये सारा चीज बनता है। इसमें आपका पीठ बहुत ज्यादा थपथपाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस दिन समझूंगा जिस दिन गांव का एक गरीब घर का बच्चा अगर उसका रहन सहन बदल गया, उसकी शिक्षा बदल गई, उसका परिवार बदल गया, तब समझूंगा कि गांव में विकास हुआ। मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, आप लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं। आप अपने जीवन से समझौता कर चुके हैं। मुझे जैसा भी जीना पड़े, जैसा भी रहना पड़े रहूंगा, लेकिन बच्चों के लिए समझौता मत कीजिए। बच्चों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और यह बात खूब हुआ, चुनाव के समय में बहुत जोर शोर से प्रचारित किया गया था, काफी प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन मेरे भाइयों, आप देखते रहिए जो उसका क्या प्रभाव आप पे पड़ रहा है, आपके जीवन शैली में क्या अंतर आ रहा है, आपके विकास में क्या अंतर आ रहा है। आप सभी ग्रामीणों को मैं देखने के लिए कहता हूं और समझने के लिए कहता हूं। आप अगर नहीं समझेंगे तो आप नहीं बदलेंगे और अपने बच्चे के भविष्य को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं इस मन से आह्वान करता हूं पूरे भारतवर्ष के ग्रामीणों को, किसानों को, मजदूरों को कि एक होने की आवश्यकता है, जो आपके हित में सोचे, जो आपके हित के लिए काम करे, उसके लिए आप अपना समर्थन दें। यही आशा मैं आप लोगों से करता हूं। लेकिन रानीगंज निश्चित रूप से मैं इस आशे में एक मिसाल रहा है, एक मिसाल रानीगंज देने का काम किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे, एकला चल। अगर कोई अच्छी बात है उस पर अकेला भी संघर्ष किया जा सकता है। जिस टाइम में जनता दल का उदय हुआ था, अब जयप्रकाश नारायण जी ने यह आंदोलन की शुरुआत की थी। आपको याद होगा कि आंदोलन के रूप में ढेर सारे हमारे युवा नेता सब आए थे, झोला टांग टांग के आते थे, गांव में घूमते थे, बस्ती बस्ती में घूमते थे और परिवर्तन हुआ था। उसी परिवर्तन की आवश्यकता है। गांव की आजादी के लिए यह परिवर्तन चाहिए। आज गांव में जो भी बच्चे पढ़ लिख लेते हैं वह गांव में रहना पसंद नहीं करते। वह चाहते हैं कि मैं बाजार चली जाऊं, एक छोटा सा काउंटर खोल के अपना कमाऊं और कमा कर अपने बच्चे को पढ़ाऊं। गांव की आर्थिक स्थिति कहाँ है? आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा में या हमारे विधान परिषद में जो भी हमारे यहाँ से चयनित होकर जाते हैं, वह गांव से तो जाते जरूर हैं, गांव के बच्चे तो वो जरूर हैं, लेकिन गांव के बारे में सोचते नहीं। वहां जाने के बाद वह चकाचौंध में जो है उसी में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे जो विधायक हैं निश्चित रूप से एक इस धरती से उपजे हुए विधायक हैं और हमारे सबसे हरिजन वर्ग के हैं, ऋषिदेव जाति से आते हैं। इन्होंने दुख को देखा है, गांव को समझा है, गरीबी को देखा है और हम लोग अपेक्षा करेंगे कि ये जाके इस बात को निश्चित रूप से जहां तक संभव हो, इनकी सरकार नहीं है, इनकी व्यवस्था होगी, मैं समझता हूं उस बात को, फिर भी संघर्ष हो।